नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद तबाही के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन में केदारनाथ में फंसे शिवपुरी के 61 लोगों के रेस्क्यू के लिए मध्य प्रदेश की सरकार का मिशन केदारनाथ जारी है और केदारनाथ में फंसे शिवपुरी के 51 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया। इसके साथ ही 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित स्थान पर हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तराखंड सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं और लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो और परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार जो कि हेलीकॉप्टर से सभी का रेस्क्यू कर रही है, अब यहां उनसे भी बातचीत की जा रही है और सभी श्रद्धालु जो मध्य प्रदेश के वहां फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए प्रयास जारी है। शिवपुरी के 61 लोग केदारनाथ गए हुए थे जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया 51 लोगों का एयरलिफ्ट करके। बाकी जो केदारनाथ में हैं वो सुरक्षित हैं और कुछ श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो रुद्रप्रयाग के फाटा से जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं वो फाटा से हेलीकॉप्टर की सेवा लेते हैं और धाम के बिल्कुल नज़दीक लैंड करता है हेलीकॉप्टर और वहां रेस्क्यू इसी तरह से किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि आज चार धाम की यात्रा पे गए लोग, खास करके शिवपुरी जिले के बदरवास के रहने वाले 61 लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के दरमियान भूस्खलन की घटना के कारण से वहाँ फंस गए थे। उसमें सुरक्षित 61 लोगों में से 51 लोगों को निकाल करके पहुँचा दिया गया, हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराया गया है। 10 लोग जो बचे हैं वो भी सुरक्षित हैं। मैं जिला प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट लगातार संपर्क में, मेरा स्वयं का संपर्क हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन ये आपकी जानकारी में होना चाहिए और से बाबा सबको कुशल क्षेम रखे। किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है, ना परमात्मा किसी की होने देगा। हम सब चाहते हैं कि हमारी धार्मिक यात्रा के दरमियान आने वाली वर्षा जनित कठिनाइयों के कारण से ये घटना घटी है। एक बार फिर मैं सबके मंगल और कुशल क्षेम की कामना करता हूँ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ जो लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड का संपर्क टूटा है, वहां से लोगों को पैदल रास्ते को पार कराने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर वहां के हालात को बयां करने के लिए काफ़ी है। एक हेलीकॉप्टर की मदद से, दूसरा एसडीआरएफ की टीम की सहायता से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाए। इसके लिए उत्तराखंड सरकार से संपर्क में हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और बात करेंगे शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी भोपाल से और अशोक अग्रवाल शिवपुरी से मौजूद हैं। अशोक, पहले आपके पास आते हैं क्योंकि शिवपुरी के श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया, वहां पर करीब 51 लोग बताए जा रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी जिले के बदरवास के रहने वाले 51 लोग एक बस के माध्यम से और कुछ लोग 4 पहिया वाहनों से केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। लौटते समय वहां पर जो भूस्खलन हुआ उसके कारण वो वहां फंस गए थे। देर रात तक लगभग 51 लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें रुद्रप्रयाग पहुंचा दिया गया था, जबकि 10 लोगों को वहीं केदारनाथ में सुरक्षित स्थान पर रखा गया था। देर रात होने के कारण हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू संभव नहीं हो पाया था इस वजह से, लेकिन वो उसके बारे में जो जानकारी मिली थी वो सभी 10 भी सुरक्षित थे, लेकिन वो केदारनाथ में थे। तो इस तरह लगभग सभी 61 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो उत्तराखंड सरकार से प्रयास किए गए, उसके बाद ये रेस्क्यू संभव हो पाया और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, लगातार सरकार प्रयासरत है, खुद उत्तराखंड सरकार से संपर्क में है मुख्यमंत्री के, सभी को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। कोई ताजा अपडेट इसके संबंध में?
हाँ देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल शाम को ही जब से पता चला उसके बाद लगातार जो सीएम का स्टाफ है उनको निर्देश दिए गए थे और जो एसीएस है उनको भी निर्देश दिए गए थे कि वहाँ उत्तराखंड सरकार से लगातार बात की जाए और कोई भी जितने भी मध्य प्रदेश के यात्री उनको सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जाए। तो लगातार संपर्क में थे सीएम भी, रात को उन्होंने बयान भी जारी किया और सबके जब एयरलिफ्ट करके 51 लोगों को सुरक्षित लाया गया उसके बाद उन्होंने बाकी 10 लोगों की भी चिंता करते हुए कहा कि ये जो 10 श्रद्धालु है इनको भी सुरक्षित एयरलिफ्ट किया जाए। हालांकि रात को रेस्क्यू रोकना पड़ा था, अब आज सुबह से वापस से वहां रेस्क्यू शुरू हो रहा है और बताया जा रहा है कि जो 10 यात्री हैं उनको भी जल्द ही वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इसके लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार के, उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है और सीएम भी नजर रखे हुए बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो मध्य प्रदेश के सारे श्रद्धालु हैं वो वापस से सुरक्षित आ जाएं और उनको वहां रुद्रप्रयाग आने के बाद यहाँ तक मध्य प्रदेश भी वो सुरक्षित आ सके, इसकी भी व्यवस्थाएं सारी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो बाकी 10 यात्री हैं वो भी वहां से एयरलिफ्ट करके रुद्रप्रयाग तक आ जाएंगे और उसके बाद वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात है कि 61 पूरे श्रद्धालु थे जो वहां पर बस और 4 अलग अलग गाड़ियों से गए थे, जो सभी सुरक्षित हैं, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है, एक अच्छी बात है। और अब सभी कुछ ही देर बाद जो 10 यात्री भी रुद्रप्रयाग आ जाएंगे उसके बाद वहां से सभी की रवानगी भी हो जाएगी। बिल्कुल, और सबकी सुरक्षित रवानगी को सुनिश्चित करना सरकार का प्रयास है। लेकिन शैलेंद्र, 61 श्रद्धालुओं की बात कही जा रही थी, 51 शिवपुरी के हैं, क्या अन्य श्रद्धालुओं के बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई है जो केदारनाथ में फंसे हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल वही शिवपुरी और बदरवास के ही ये बाकी भी श्रद्धालु हैं, उसी क्षेत्र के हैं। तो ये सब साथ ही एक समूह था पूरा, सब लोग एक साथ वहाँ बस से और बाकी 4 अलग अलग वाहनों से गए थे। तो निश्चित ही ये सभी एक ही जगह के हैं। तो जो 51 लोग हैं जो हेलीकॉप्टर वहाँ पे उपलब्ध थे, सरकार ने फटाफट उनको एयरलिफ्ट कराया और निकाला। लेकिन 10 श्रद्धालु वहाँ भी ऊपर ही, जहाँ मुख्य मंदिर के पास ही वहाँ पर धर्मशाला छोटी छोटी बनी, वहीं पर रुके हुए। तो अब उन्हें भी कुछ देर बाद एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि बीच में लैंडस्लाइड जहां हुआ है वहां से अब पैदल यात्रा भी अभी बताया जा रहा है कि वहां पर रुकी हुई है। तो उनको एयरलिफ्ट करके ही लाने का एकमात्र रास्ता बचा है। हालांकि अब थोड़ा सा राहत की बात है कि जिस तरह लैंडस्लाइड हुआ था, खतरा बड़ा था, वो फिलहाल अब वहां थोड़ा कम है। तो निश्चित ही मौसम भी अगर साफ होते से ही जितने बाकी 10 श्रद्धालु हैं वो भी वापस यहाँ रुद्रप्रयाग तक हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे और उसके बाद एयरलिफ्ट के बाद उन्हें सुरक्षित वापस गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका डिटेल्स साझा करने के लिए। और उत्तराखंड में बाढ़, बारिश से बने आपदा जैसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से पूरे हालात की जानकारी ली और यहां पर रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक Mi-17 हेलीकॉप्टर और 3 टैंकर ATF को भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएमओ ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ के से हालात यहां पर बने हुए हैं और चारधाम यात्रा भी चूंकि जारी है, ऐसे में एक गंभीर समस्या लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रखना बना हुआ है। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार से संपर्क बनाए रखने के लिए पीएमओ को निर्देशित किया है। और साथ ही आपको बता दें कि पीएमओ ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। और अब बढ़ते आगे भोपाल से अगली खबर, जहां 6 संभागों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जिसमें जबलपुर, शहडोल, भोपाल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और इतना ही नहीं, रीवा, सागर और नर्मदापुरम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब तक सामान्य से 9% अधिक बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मानसून के 4 सिस्टम एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसके लिए अब तक 9% से अधिक बारिश दर्ज की गई है। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में मानसून की जो बारिश है अब वो अपेक्षा से 9% ऊपर जा चुकी है। हालात किस कदर हैं अभी प्रदेश में, ये तो हम दिखा ही रहे हैं। अभी ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है, किस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं?
देखिए, मध्य प्रदेश में 4 मानसून के सिस्टम सक्रिय हैं और मजबूत सिस्टम बना हुआ, और उसी का असर देखने को मिल रहा है कि लगातार ज्यादातर संभागों में बारिश हो रही है। कल तक ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि आने वाले 2 से 3 दिन बारिश नहीं होगी, राहत होगी, लेकिन कल शाम से वापस से मौसम का जो सिस्टम है मानसून का एकदम मजबूत हुआ और पश्चिम बंगाल में जो खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र था उसका असर देखने को मिला और रात से ही लगातार बारिश हो रही है। अगर हम बात की जाए भोपाल संभाग की, तो भोपाल लगातार रात से कल पानी बरस रहा है, तरबतर है। हम भोपाल राजधानी में खड़े, यहां भी सारी रात बारिश होती रही, अभी भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और बारिश भी लगातार झमाझम हो रही है, तेज बारिश है। और क्या ना केवल एक संभाग भोपाल, बल्कि अगर बात की जाए तो नर्मदापुरम हो इसके आसपास के जितने, और शहडोल की बात की जाए, जबलपुर की बात की जाए, तो सभी जगह जहां जहां नर्मदा गुजरती है वो सभी संभागों में जबरदस्त बारिश हो रही है और नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और नर्मदा का जल स्तर बढ़ने के साथ ही और बाकी जो डैम है उनका भी जल स्तर बढ़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जो डैम के गेट भी अब खोले जाएंगे। अगर भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर कोलार के पहले 2 कोलार डैम है उसके गेट खोल दिए गए थे, अब आज भदभदा के 2 गेट भी खोल दिए जाएंगे। तो निश्चित ही बारिश लगातार बढ़ रही है और बारिश के बाद डैम खुलने का सिलसिला के गेट खुलने का भी सिलसिला जारी हो चुका है और आने वाले 1 दिन 2 दिन और ऐसे ही बारिश का सिस्टम जिस तरह बना है, संभावना जताई जा रही है कि बारिश बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं एसडीआरएफ की टीमें भी फील्ड अलर्ट कर दी गई है, सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि सभी अपने अपने जिलों में और संभागों में अलर्ट रहें ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो। और जो खासकर जो निचले इलाके जलमग्न जो बस्तियां हो जाती है उन बस्तियों के लिए भी अलर्ट किया गया है। नगर निगम ने भी अपने अमलों को अलर्ट कर दिया है कि वो ध्यान रखें कि किसी भी बस्ती में जल जमाव ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना हो कि किसी तरह की बाकी जान माल की हानि हो या किसी और भी रहवासियों को दिक्कत आए। तो सभी तरह का अलर्ट मौसम विभाग से भी जारी है और प्रशासन भी अपनी तरफ से सारी तैयारी करके बैठा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। आगे डिटेल्स लेने के लिए संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि आज भदभदा डैम के 2 गेट्स खोले जाएंगे, महापौर और निगम आयुक्त की मौजूदगी में ये गेट्स खोले जाने हैं। दरअसल बारिश के चलते बड़े तालाब का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है और ऐसे में अब भदभदा के भी गेट खोले जाने की तैयारी है। आज भदभदा के भी गेट खोले जाएंगे, महापौर और निगम की आयुक्त की मौजूदगी में ये गेट्स खोले जाने हैं। दरअसल बारिश जो लगातार हो रही है और अब तक जानकारी के अनुसार आंकड़ों में यदि बात करें तो 9% अधिक बारिश अपेक्षाकृत हो चुकी है, क्योंकि मानसून में जितनी बारिश होनी चाहिए उसके मुकाबले 9% अधिक बारिश हो जाने के बाद जो बड़ा तालाब है वो भी इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में भदभदा डैम के गेट खोले जाएंगे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में, जिसमें उस वक्त महापौर और निगम आयुक्त मौजूद रहेंगे जब भदभदा डैम के गेट खोले जाएंगे और 2 गेट्स खोले जाने की जानकारी मिल रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र अब तक जानकारी दे रहे थे। और आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है। मंत्रालय में मुख्यमंत्री की बैक टू बैक समीक्षा बैठकें जो कि सुबह 11 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर करीब 12:15 बजे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक होनी है और इन विभागों की समीक्षा करने के साथ ही निर्देश दिए जाएंगे। इसके संबंध में आ रही चुनौतियों के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जानकारी लेंगे और उसके हल पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो लगातार बैठकों में शामिल हैं और बैक टू बैक समीक्षा बैठकें हो रही हैं और आज सुबह 11 बजे भी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की और दोपहर करीब 12:15 बजे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं।